वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन करना, संश्लेषण करना, यानी कि दो अलग अलग या दो से अधिक अलग अलग सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आइए देखते हैं सिंथेसिस होता क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि दो या दो से अधिक, ध्यान देना, दो, कम से कम दो हो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर, यानी जो सेंटेंस होंगे वो सिंपल ही होंगे, पहली बात तो उनको मिलाकर या जोड़कर हम क्या करते हैं, एक नया वाक्य बनाते हैं। ये ध्यान रखें, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, ये चीज विशेष ध्यान दें, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, यानी जो सेंटेंस आएंगे वो सिंपल सेंटेंस आएंगे। फिर भले ही आपको उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपसे कहा जाएगा इसका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। लेकिन एग्जाम में आपको दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होंगे। उन दो को मिलाकर एक सिंपल या एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो आपसे कहा जाएगा सिंपल बनाइए, कंपाउंड बनाइए या कॉम्प्लेक्स बनाइए, यही सिंथेसिस है, यानी इनको जोड़कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना देते हैं। आइए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस को कहते हैं सरल वाक्य, तीन होते हैं, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को जटिल या मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं। ये हिंदी व्याकरण में जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल या मिश्रित वाक्य होते हैं, वैसे ही सेम इंग्लिश में होते हैं। इसका जो सबसे पहला है हमारे, वो है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस नाम से पता लग रहा है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो ये नाम से सरल वाक्य हैं लेकिन काम से बड़ा ही डिफिकल्ट हैं, यानी इनके रूल्स बड़े ही हमें ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी बारीक, नहीं तो ये घूम कर दूसरे साइड चला जाता है, यानी कि छोटे छोटे नियम हैं। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर, इसको बोलेंगे सरल वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो सिंपल सरल वाक्य कहलाता है। यानी दो कम से कम होंगे, फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें पहला नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने बिल्कुल सिंपल यहाँ पर लिख दिया, इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और आईएनजी से सिंपल सेंटेंस बनाना है, कुल मिलाकर आईएनजी फॉर्म लगाकर। जब टाइम गैप नहीं हो, यानी दो सेंटेंस ऐसे हो जो कि एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो गया और उनमें बिल्कुल भी समय का अंतराल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही टच द स्विच, ही फेल्ट शॉक। अब उसने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए एक ये बटन है और इस बटन को उसने क्या किया, यहाँ पर जैसे प्रेस किया। अब जैसे प्रेस किया उसने तो उसको शॉक लगा, उसको करंट लगा। अब यहाँ पर टाइम गैप कहाँ पर है, यहाँ पर नो टाइम गैप है, आप देख लीजिए। जैसे ही उसने क्या किया, ऐसे ही मान लीजिए कोई है बनाना, स्किन पे पैर रखा और स्लिप हो गया, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है स्किन पे पैर रखा बनाना की पर और फिर वो थोड़ी देर रुक गया, ऐसा नहीं है। तुरंत जो एक्शन हुआ, जैसे लाइट का बटन चालू किया, लाइट ऑन हो गई, बस वही बात है। तो यहाँ पर टाइम गैप नहीं होगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ही टच द स्विच, उसने स्विच को टच किया और उसे करंट लगा, यानी कि नो टाइम गैप है, स्विच को हाथ लगाते ही झटका लगा। तो ये ऐसे जो सेंटेंस आएंगे जहाँ पर टाइम गैप नहीं होगा, कुल मिलाकर उनकी जो ये वर्ब दी जाएगी, इस वर्ब को पहले तो फर्स्ट फॉर्म में ले लेना और फर्स्ट फॉर्म में लेके फिर इसको आईएनजी कनेक्ट कर देना। जैसे ये टच सेकंड फॉर्म थी, हमने फर्स्ट फॉर्म में ली, टच किया और साथ में क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से बनाना है, तो इसमें क्या प्लस कर दिया, आईएनजी प्लस कर दिया, बाकी और कुछ नहीं करना। ये एक बार ही आएगा, ये सब्जेक्ट बार बार नहीं आएगा, यही ये रहा सेम, ये यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, देख लीजिए आप, सेम है। तो एक बार आएगा, बाद वाला लिखेंगे, यानी इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया, टचिंग और आईएनजी, द स्विच, फिर ये बाद वाला वैसा का वैसा ही उतार दो। सेकंड वाला देखो, सी सा स्नेक, उसने सांप देखा, सी रेन अवे बैक, वापस भाग गए, भी तो है नहीं, सांप देखा, फिर थोड़ी देर खड़ी रही कि अब क्या करना है। जब सांप नजर आ गया तो इंसान वहां रुकेगा क्या, वापस भाग गई। तो यहाँ लिखा सांप को देखते ही वापस भाग गई, नो टाइम गैप, कोई टाइम गैप नहीं है। जब सांप नजर आ गया एकदम से, तो फिर वहां पर ठहरने का मतलब क्या आ गया, इंसान क्या वहां पर रुकेगा क्या, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो जब नहीं रुकेगा, टाइम गैप ही नहीं है, तो फिर आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सा को क्या किया, यहाँ पर देखिए सा को किस में लिया, फर्स्ट फॉर्म में ले लिया।
सी में, सी के साथ में क्या लगाएंगे, टाइम गैप नहीं है तो आईएनजी, तो लगा दिया सीइंग। अब मैंने बोला ना ये कर्ता एक ही बार वाला लिखना है और कब लिखना है, बाद वाला। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मान लीजिए यहाँ पर संज्ञा दे दी और बाद में उसका सर्वनाम दे दिया, तो फिर आपको संज्ञा लिखी। जैसे यहाँ दोनों तरफ सी है तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर सी नहीं होता, यहाँ पर सीता होता और यहाँ पर सी होता, तो फिर हम क्या बनाते, सीइंग अ स्नेक, और इस सी की जगह क्या लिख देते, फिर सीता रेन अवे बे, क्योंकि नाम लिखेंगे। अगर एक जगह नाम एक जगह उसका सर्वनाम है तो फिर क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, सर्वनाम नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ तो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, तो फिर दिक्कत नहीं है, हम एक वाला सर्वनाम लिख देंगे और कौन सा लिखेंगे, बाद वाला। तो यहाँ पर सीइंग अ स्नेक सी रेन अवे बेक, वो बिल्कुल भी नहीं रुकी, रुकने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये तो हो गया आपके नो टाइम गैप वाला आईएनजी वाला। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ईजेएमआर वॉज वर्ड स्वयं मेन वर्ब के रूप में होने पर उन्हें बीइंग से बदल देते हैं, यानी स्वयं जैसे ये मेन वर्ब के रूप में आ जाए। जैसे आई वॉज टायर्ड, मैंने यहाँ पर लिखा आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया। तो अब कुछ नहीं करना, इस ईजेएमआर वॉज वर्ब को बीइंग में बदल देना है, ठीक है। और वही करता, ये दो बार है तो कौन सा लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, बाद वाला लिख देंगे। तो क्या क्या, बीइंग टायर्ड आई टुक रेस्ट, एक कार्य का होना दूसरे की क्रिया का फल होता है, यानी थका हुआ होने की वजह से मैंने रेस्ट लिया। दूसरा देखें, सी इज शाई, वो शर्मीली है। सी डजंट आस्क फॉर एनीथिंग, इसलिए कुछ नहीं मांगती है। अभी ईजेएमआर वाला है तो क्या करेंगे, बीइंग से बनाएंगे, बीइंग से बनाएंगे, दोनों कर्ता समान है, दोनों तरफ तो बाद वाला लिख देंगे। यानी इससे तो बना बीइंग शाई, बीइंग शाई, सी डजंट आस्क फॉर एनीथिंग। इस प्रकार से अब आप समझ गए कि ईजेएमआर वॉज और वाला आने पर आपको क्या करना है, जब दोनों तरफ कर्ता समान हो तो बाद वाला कर्ता लिखते हुए, बाद वाला कर्ता लिखते हुए इनको बीइंग में बदलकर हम इसको चेंज कर देंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस बना देंगे। थर्ड वाला देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का संबंध वाक्य में ऑब्जेक्ट से होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। ध्यान से समझना, अब तक ये जो भी हमने लिखा इनका संबंध सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट भी वही है पहले वाक्य में और दूसरे में भी वही सब्जेक्ट है। लेकिन जब इस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो फिर क्या करेंगे, उस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वाले वाक्य को उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, यानी उस शब्द को कहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद, क्योंकि उसका रिलेशन किससे है, ऑब्जेक्ट से है। कार्य करने वाला उस सेंटेंस में स्वयं कर्ता न होकर कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे। विशेष ध्यान देना, यहाँ पर देखिए आई सा रवि, अब आपने तो रवि को देखा यहाँ पर, लेकिन यहाँ ही वॉज वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत पर काम कर रहा था। खेत पर काम कौन कर रहा था, आपने तो देखा खेत पर काम कर रहा था रवि, यानी कौन काम कर रहा था, रवि काम कर रहा था। तो यहाँ पर काम करने वाला ऑब्जेक्ट है, काम करने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट है, आप नहीं हो, ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखेंगे, आई सा रवि। ये सेंटेंस तो हो रही है, ही और वो सब उड़ा देंगे। आई सा रवि वर्किंग इन द फील्ड, क्योंकि ये वर्किंग का संबंध इससे है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसके साथ लगाया। तो इस प्रकार हमने ये 4-5 तरीके के देखे नो टाइम गैप वाला सीखा, साथ ही हमने आपको बीइंग वाला बताया और साथ ही आपको हमने बताया कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ आने पर इनको कैसे चेंज करते हैं। चलो, हमने आज जितना भी पढ़ा है उसके लिए हमने आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस का HW प्रिपेयर किया है, यानी कि आप इनको सोल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ये 10 क्वेश्चंस हैं हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, और जब आप इनको कंप्लीट कर लो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनके आंसर्स भी मैच कर सकते हैं, आपके 10 में से कितने सही निकले, और जितने भी आपके मार्क्स आए हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो फिर उसको भी हम ठीक करेंगे। इन 10 क्वेश्चंस को आप ज़रूर से नोट कर लें और इन्हें सोल्व करें। ये बिल्कुल वही है जो हमने आज आपको पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके टेस्ट लेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, इसी में और आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।